हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 1 कह रहा है डिफाइन एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स एंड फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर। इनका एचसीएफ भी निकालना है। उससे पहले मैं क्या करना है, एचसीएफ को डिफाइन करना है दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एचसीएफ लिखूं, या फिर हम लोग इसे कह सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का पूरा नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स is the greatest factor that divides the two पॉजिटिव इंटीजर्स, या डिवाइड्स द नंबर्स भी कह सकते हैं, डिवाइड्स द नंबर्स। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं कि 12 और 18 का एचसीएफ, तो 12 और 18 का एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा 6 आएगा, समझे ना। तो 6 क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन दोनों नंबर्स का, इन दोनों का ग्रेटेस्ट फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। देखो 12 को भी डिवाइड कर सकता है और 18 को भी डिवाइड कर सकता है। तो समझ गए एचसीएफ क्या होता है। चलिए अब हम लोग हर एक ये जो पेयर में नंबर्स दिए गए हैं इन सब का हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर देखते हैं, यहाँ पे है 32 एंड 54। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 54 ग्रेटर है आपके 32 से, तो हम लोग ए किसे ले लेंगे 54 को, और बी किसे ले लेंगे 32 को। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब आप कहोगे कि सर हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज ना करके कोई और भी मेथड है यूज करने के लिए। हाँ है, जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए या तीन पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग और भी मेथड पढ़ेंगे। वो हम लोग 6-7 क्लास में भी पढ़े, दोबारा से ही पढ़ेंगे, लेकिन आगे के इसी एक्सरसाइज में, आगे के एक्सरसाइजों में। अभी हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा पिछले वीडियो में देखे थे ना, उसी का यूज करेंगे यहाँ पर, है ना। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी बताया था मैंने एचसीएफ निकालने के लिए, तो हम लोग यहाँ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ही एचसीएफ निकालेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोग पढ़े हुए हैं, ए इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर, और यहाँ आर क्या होता है, 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल बट लेस देन होता है बी। यही ना हम लोग पढ़े यूक्लिड डिवीजन लेमा। चलिए इसी का यूज करते हैं हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 54 और इस तरफ लिख देंगे 32। रफ में या डिवाइड भी करके देखेंगे, 32 द्वारा डिवाइड करेंगे 54 में, एक बार में ले जाएंगे 32, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। हम लोग लिख सकते हैं इनटू में 1 और प्लस में 22। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो अब हम लोग अगला स्टेप क्या होगा, स्टेप सेकेंड, फिर से हम लोग 32 को इधर रखेंगे और इधर आपका 22 को, समझ रहे ना। अब क्या करेंगे, तो यहां पर हम लोग फिर से यहाँ डिवाइड करके देखेंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनटू में 1 और प्लस में 10, फिर रिमाइंडर 0 नहीं आता। अगले स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में आप इधर लिखेंगे 22 को, डिविजर को और रिमाइंडर को लेके चलना है, फिर से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में 22 रिमाइंडर बचेगा, तो 10 इंटू 2 प्लस 2। अब फिर 1 सेकेंड, यहाँ 0 नहीं आया, तो हम लोग क्या करेंगे अगले स्टेप में, स्टेप 4 में हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपका जो डिवीजर है और जो रिमाइंडर है उसको लेंगे, क्या आ जाएगा 2 5 जा 10 आ जाएगा ना। तो मैं देख रहा हूँ कि रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, तो यहाँ एचसीएफ क्या होगा, तो इस स्टेज में जो आपका डिवीजर दिखेगा, तो डिवीजर यहाँ 2 है, तो एचसीएफ आपका 2 हो जाएगा। अगला इसका सेकंड नंबर देखते हैं, इसका 2 नंबर 18 एंड 24 का एचसीएफ निकालना है। तो 24 ग्रेटर देन है 18, यहाँ पे a इक्वल टू में 24 ले लेंगे और b इक्वल टू में 18 ले लेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन
डिवीजन लेमा क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ जो आर जो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा बट लेस देन होगा बी। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए हम लोग पहला स्टेप लिखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का पहला स्टेप, इसको अप्लाई करेंगे इसमें। तो इधर 24 और इधर में 18 डिवाइड करके देखो, एक बार में यहाँ पर आ जाएगा 6, तो इनटू में आपका 1 और प्लस में 6, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है। तो अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, फिर से हम लोग यहाँ पर इसके डिवीजर को लेंगे और रिमाइंडर को लेंगे। 6 3 जा 18 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, है ना। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ जो आपका डिवीजर होगा 6। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर इसका देखिए 70 एंड 30 के लिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि 70 ग्रेटर है आपके 30 से, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ आर जो होता है 0 से ग्रेटर और है ना, इक्वल टू 0 बट लेस देन बी, यही ना होता है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं स्टेप फर्स्ट, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का स्टेप फर्स्ट क्या हो जाएगा। इधर 70 लिखना है और ये 30 लिखना है और इसी को अप्लाई करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यहाँ डिवाइड करेंगे 2 बार में, 60 10 रिमाइंडर आएगा, तो इनटू में 2 देख लो, ये 70 को 30 इंटू 2 और प्लस में रिमाइंडर 10। तो रिमाइंडर 0 नहीं है, तो अगला स्टेप फिर से लेंगे और स्टेप सेकंड में आपका डिवीजर और रिमाइंडर को लिया जाता है। तो 10 3 जा 30, 0 आ जाएगा ना रिमाइंडर, 10 3 जा 30, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। यहाँ से हमारा एचसीएफ क्या निकल के आ गया, तो हमारा एचसीएफ जो हो जाएगा ये जो डिवीजर है 10 हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका 4 नंबर देखिए। 4 नंबर में हमें 56 एंड 88 के बारे में कह रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि 88 जो है ग्रेटर है 56 से, तो a इक्वल टू में 88 और b इक्वल टू में 56 लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और r से ग्रेटर इक्वल टू है 0, है ना, आर सॉरी 0 से ग्रेटर है आर और इक्वल टू है 0 बट लेस देन है बी, यही ना लिखेंगे। चलिए अब इसके बाद तो स्टेप फर्स्ट में लिखेंगे इधर 88 और इधर में आपका 56, डिवाइड करके देखते हैं कितना बार में, एक बार में। यहाँ पे आपका 2, यहाँ पे आपका 3, तो 56 इंटू 1 प्लस 32, रिमाइंडर 0 नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगला स्टेप सेकंड, इधर आपका 56 आ जाएगा डिवीजर, ठीक है, और यहाँ पे आपका रिमाइंडर 32। फिर से अब हम लोग डिवाइड करेंगे, एक बार में ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, 24, तो इनटू में 1 और प्लस में 24। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग फिर से अगला स्टेप लेंगे क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा अभी। तो स्टेप थर्ड में यहाँ पे 32 आएगा और इधर आपका 24, एक बार में, है ना, एक ही बार में जाएगा, देखते हैं डिवाइड करके। 24 से किस में करेंगे, 32 में, एक बार में ले जाएंगे 24, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, अब अभी 0 नहीं है रिमाइंडर, तो स्टेप फोर्थ में इधर लिखेंगे आपका कितना 24 और इधर लेंगे 8, 8 3 जा 24 होता है, रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, तो इसलिए हमारा एलसीएफ जो होगा यहाँ का डिवीजर हो जाएगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका 5 नंबर। 5 नंबर में है 475 एंड 495। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 495 जो है ग्रेटर है 475 से, तो यहाँ पे a इक्वल टू में 495 और b इक्वल टू में 475। अब लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है आपका, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और r से r जो होगा 0 से ग्रेटर और 0 के इक्वल होगा बट लेस देन होगा b। चलिए अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे स्टेप फर्स्ट में आपका क्या होगा। स्टेप फर्स्ट में
इधर 495 और इधर 475। डिवाइड करके देखते हैं 475 द्वारा 495 में, एक बार में ले जाएंगे 475, यहाँ पे 20 बचेगा, है ना जी। तो यहाँ इंटू 1 और प्लस में 20, तो रिमाइंडर जीरो नहीं आया, रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो फिर हम लोग अगला स्टेप लेंगे, स्टेप सेकेंड। यहाँ पे 475 और इधर 20 लेंगे, तो 475 में 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 बार में आपका पहले तो हो जाएगा आपका 40, 7 बचेगा यहाँ पे 5, तो कितना बार में 3 बार में आपका हो जाएगा 60। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आपका आ जाएगा यहाँ से 15, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इनटू में आपका 23 और प्लस में आपका 15, ठीक है। चलिए अब फिर देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो अगला स्टेप लेता हूँ, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या करूँगा, तो यहाँ पे आपका डिवीजर है 20 और रिमाइंडर है 15, अब फिर से डिवाइड करेंगे 1 बार में 55 बचेगा, तो इंटू में 1 और प्लस में 5। अब फिर नहीं आया जीरो तो अगला स्टेप लेते हैं, स्टेप 4 में हम लोग यहाँ पे 15 लेंगे, इधर 5 लेंगे, 5 3 जब 15, रिमाइंडर जीरो आ गया। यहाँ HCF क्या हो गया, जो आपका डिवीजर है तो डिवीजर यहाँ 5 है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका 6 नंबर। 6 नंबर में है 75 एंड 243, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 243 जो है ना ग्रेटर है आपके 75 से, तो A इक्वल टू में 243 और B इक्वल टू में यहाँ पे 75 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जीरो से इक्वल या जीरो से बड़ा होगा आर बट लेस देन होगा बी, ये हम लोग जानते हैं। चलिए अब हम लोग इसी का यूज करते हैं, तो स्टेप फर्स्ट में इधर 243 और इधर है आपका 75, तो 75 द्वारा 243 में डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में आपका आ जाएगा कितना 225। यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 13 में से 5 गया आपका 8, यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, 18 आ जाएगा, ये ना आएगा आपका। तो अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इंटू में 3 और प्लस में 18, यही ना होगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखिए अगला स्टेप लेते हैं, जब रिमाइंडर जीरो नहीं है तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, तो आपके क्वोशंट को सॉरी आपके डिवीजर को और रिमाइंडर को लेंगे, तो यहाँ पे 75 और इधर 18, ठीक है। अब 18 में डिवाइड करेंगे 75 से, 18 द्वारा 75 में डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, तो आपका 4 बार में चला जाएगा, 4 बार में आपका 72 आएगा, 3 बचेगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 18 इंटू 4 और प्लस में 3। तो मैं देख रहा हूँ कि फिर से आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आया, तो हम लोग यहाँ पे स्टेप अगला लेंगे, स्टेप थर्ड लेंगे, यहाँ पे 18 लिखेंगे, ठीक है, आपका डिवीजन और इधर आपका रिमाइंडर, 3 6 जा 18, यहाँ रिमाइंडर जीरो आने लगा तो HCF क्या हो जाएगा आपका जो डिवीजर होगा, तो डिवीजर यहाँ 3 था तो HCF आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका 7 नंबर। 7 नंबर में है 240 एंड 6552, यही ना है जी। चलिए अब इसके बाद देखिए, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 6552 जो है ग्रेटर है 240 से, यहाँ A का वैल्यू 6552, ठीक है, और B का वैल्यू 240 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, A इक्वल टू में बी क्यू प्लस आर, और आर जो होगा जीरो से बड़ा या जीरो के इक्वल होगा बट लेस देन होगा बी, ये ना हम लोग जानते हैं। चलिए अब हम लोग इसका यूज करते हैं, तो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा देखिए, स्टेप फर्स्ट में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6552 और इधर है आपका 240। चलिए अब हम लोग यहाँ पर डिवाइड करते हैं 6552 में कितने 2040 से, तो 2 बार में ले जाते हैं, तो 2 बार में ले जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 बार में ले जाएंगे तो 480 आ जाएगा। यहाँ पे 5 यहाँ एक लेंगे तो यहाँ पे 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 7 आ जाएगा, 15 में से
15 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 7 आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा 5, 5 में से 4 गया 1, अब यहाँ पे ये 2 आया। अब हम लोग इसे 7 बार में लेके जाए क्या? हाँ 7 बार में ले जाके देखते हैं तो कितना आ जाएगा। 7 में 240 से इंटू करिएगा तो क्या हो जाएगा 1680। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पे 7, 72 आएगा। ठीक है, यही ना आएगा। तो हम लोग इंटू में 27 और प्लस में 72 लिख सकते हैं। यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आया तो अगला स्टेप क्या होगा, स्टेप सेकंड में। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 240 और यहाँ पे लिखेंगे 72। कितना बार में ले जाएंगे, 3 बार में चला जाएगा। करके देखो ना, 72 द्वारा डिवाइड करेंगे किस में, 240 में, तो कितना बार में, 3 बार में, तो 216 आ जाएगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं 4, यहाँ पे आपका कितना 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया तो 24 आ जाएगा। तो इंटू में 3 और प्लस में 24, फिर भी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो अगला स्टेप देखते हैं, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में देखिए इधर आपको डिवीजर को लेना है और इधर आपको रिमाइंडर को लेना है। तो 3 टाइम्स में 0 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो आपका डिवीजर होगा तो यानी कि 24 आपका एचसीएफ हो गया। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका 8 नंबर। तो 8 नंबर में 155 एंड 1385। तो यहाँ देख रहे हैं कि 1385 जो है ग्रेटर है 155 से। यहाँ से a इक्वल टू में 1385 हो जाएगा और b इक्वल टू में 155 हो जाएगा। अब लिखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, a इक्वल टू में बी क्यू प्लस आर, और यहाँ r जो होगा ना 0 से ग्रेटर और 0 के इक्वल होगा बट लेस देन होगा b। यही ना हम लोग जानते हैं। चलिए अब हम लोग इसी का यूज करेंगे यहाँ पे स्टेप फर्स्ट में। चलिए तो स्टेप फर्स्ट में क्या हो जाएगा, तो इधर लिखेंगे 1385 और इधर 155। कितना बार में ले जाएंगे, यहाँ पे देखिए डिवाइड करके कितना आ जाएगा 1385। 9 टाइम्स में ले जाएंगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा, 8 टाइम्स में लेके जाते हैं तो 8 टाइम्स में आ जाएगा 1240। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे आपका 5, यहाँ पे आपका 4 और यहाँ आपका 145 आ जाएगा। तो इंटू में आपका 8 और प्लस में 145, रिमाइंडर आपका 0 नहीं है। तो चलते हैं अगले स्टेप में। तो स्टेप आपका सेकंड देखते हैं क्या हो जाएगा, इधर 155 और इधर 145, एक टाइम्स में ले जाएंगे आपका 10 बचेगा ना रिमाइंडर। देख लो आप यहाँ पे डिवाइड भी करके देख सकते हो। ठीक है, देख रहे हैं ना। अब अभी रिमाइंडर 0 नहीं आता, स्टेप अगला थर्ड देखिए। तो इधर हो जाएगा 145 और इधर हो जाएगा 10। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अब फिर से डिवाइड करके देखेंगे कितना बार में कटेगा। तो यहाँ पे 10 1 जा 10, 4 5, 10 4 जा 40, आपका 5 रिमाइंडर बचा। तो इंटू में 14 और प्लस में आपका 5। अभी रिमाइंडर 0 नहीं है। अगला स्टेप देखते हैं, स्टेप फोर्थ में देखिए इधर आप इधर लिखोगे 10 और इधर लिखोगे 5 को, डिवीजर को और रिमाइंडर को कितना बार में ले जाएंगे, 2 बार में, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से एचसीएफ क्या हो गया, तो एचसीएफ जो होगा आपका डिवीजर हो जाएगा 5। समझ गए। सेम उसी तरह का इसका 9 नंबर है। 9 नंबर में देखिए दिया हुआ है 100 एंड 190 का निकालना है। तो मैं देख रहा हूँ कि 190 ग्रेटर है 100 से, तो a इक्वल टू में 190 और b इक्वल टू में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या हो जाएगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जो होगा 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल होगा बट लेस देन होगा b। यही ना होता है। ठीक है, चलिए तो अब देखो यहाँ पे इधर 190, स्टेप फर्स्ट लिखेंगे। तो स्टेप फर्स्ट इधर 190 और इधर 100, डिवाइड करके देखो, एक बार में ले जाएंगे 100, 90 बचेगा। तो इंटू में 1 और प्लस में 90, तो रिमाइंडर 0 नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, अगला स्टेप लेंगे। तो चलते हैं अगले स्टेप सेकंड में। तो स्टेप सेकंड में क्या हो जाएगा यहाँ से, तो स्टेप सेकंड में इधर आपको लेना होगा 100 और इधर लेंगे 90, एक बार में ले जाएंगे, आपका रिमाइंडर 10 बचेगा। आप देख लो डिवाइड करके। ठीक है, एक बार में ले जाएंगे, रिमाइंडर आपका 10 बचेगा। तो फिर नहीं आया 0 तो हम लोग लिखेंगे स्टेप थर्ड में। इधर क्या ले लेंगे, तो इधर आपका 90 हो जाएगा और इधर आपका ये डिवीजर हो गया और इधर आपका रिमाइंडर वाला लेंगे। ठीक है, चलिए कितना बार में, 10 9 जा 90, 0 आ जाएगा रिमाइंडर। तो यहाँ से एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो जो आपका यहाँ पर डिवीजर होगा 10। समझ गए।
नेक्स्ट देखिए इसका 10 नंबर क्या निकालना है, 105 एंड 120 का HCF निकालना है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 120 ग्रेटर है 105 से, तो A इक्वल टू में 120 और B इक्वल टू में 105 हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा देखते हैं क्या होता है। हम लोग जानते हैं A इक्वल टू में बी क्यू प्लस आर, और जहाँ आर जो होगा 0 से इक्वल या 0 से इक्वल होगा या 0 से ग्रेटर होगा बट लेस देन होगा बी, यही ना हम लोग जानते हैं। चलिए इसका यहाँ पे यूज करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट इधर आपका 120 और इधर आपका 105, तो 105 द्वारा हम लोग 120 में डिवाइड करेंगे, 1 बार में 105 आपका 15 बचेगा, तो इनटू में आपका 1 और प्लस में 15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। चलिए तो अब आपका रिमाइंडर ये 0 नहीं आया, तो स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, तो जो आपका डिवीजर था उसको लेंगे और जो रिमाइंडर था उसको लेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे 15 द्वारा 105 में, तो 7 टाइम्स 105 हो जाएगा ना जी, तो रिमाइंडर आ गया यहाँ 0, तो इनटू में 7 और प्लस में 0, तो यहाँ पे हमारा जो HCF होगा तो क्या हो जाएगा इसका, इसी में का जो आपका डिवीजर होगा, तो डिवीजर आपका 15 है, तो 15 इसका HCF हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ, इनका HCF निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। हमें पहले लिखना है 135 एंड 225 के लिए, यहाँ 225 जो है ग्रेटर है 135 से, तो A इक्वल टू में 225 और B इक्वल टू में 135। अब यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, डिवीजन लेमा। पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या इसको देख लेते हैं। A इक्वल टू में बी क्यू प्लस आर, और आर जो होगा 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल होगा बट लेस देन होगा बी, इसी का नहीं यूज करेंगे हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। चलिए तो हम लोग स्टेप फर्स्ट देखते हैं। स्टेप फर्स्ट तो क्या हो जाएगा, इधर 225 225 और इधर 135 डिवाइड करते हैं 135 द्वारा 225 में, एक बार में ले जाएंगे 135, यहाँ पर 0, यहाँ पर आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा, तो इनटू में 1 और प्लस में 90। इधर आपका स्टेप सेकंड लेते हैं क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो स्टेप सेकंड में क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इधर आपका हो जाएगा 135 और इधर आपको ले लेते हैं 90 है ना, तो आप एक बार में ले जाओगे तो आपका कितना बचेगा 45 रिमाइंडर बचेगा। आप करके देख सकते हो 135 और यहाँ 90 एक बार में, तो आपका 90 यहाँ 45 बचेगा। तो अब यहाँ पे देखो अभी भी 0 नहीं आया रिमाइंडर, तो स्टेप थर्ड देखो यहाँ क्या है 90 है और इधर क्या है 45 है, तो 2 बार में 90 हो जाता है ना, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो HCF जो होगा जो आपका डिवीजर होगा वही आपका HCF हो जाएगा। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखते हैं। दिया है 196 एंड 38,220। चलिए देखते हैं इसके लिए, तो यहाँ पे देख रहा हूँ 38220 इज ग्रेटर देन 196, यहाँ पे A इक्वल टू में 38220 और B इक्वल टू में 196। अब लिखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जानते हैं A इक्वल टू में बी क्यू प्लस आर, और आर जो होगा 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल होगा बट लेस देन होगा यहाँ पर बी के, हम लोग जानते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए स्टेप फर्स्ट देखिए, स्टेप फर्स्ट में यहाँ पे 38220 इक्वल टू में इधर 196, आप इसमें से डिवाइड करोगे ना तो पूरी तरह से 195 टाइम्स में कट जाएगा, आप डिवाइड करके देख सकते हो, तो रिमाइंडर 0 बचेगा, यहाँ से HCF जो हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आपका डिवीजर है यानी कि 196 इसका HCF हो जाएगा। समझ गए। अगला इसमें का थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर में दिया है 867 एंड 255, तो यहाँ 867 जो है ना ग्रेटर है आपके 255 से, तो A इक्वल टू 867 हो जाएगा और B इक्वल टू 255 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है आपका A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर जो होगा 0 का इक्वल या 0 से ग्रेटर होगा बट लेस देन होगा B, यही ना हम लोग जानते हैं। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। तो स्टेप फर्स्ट में देखिए क्या हो जाएगा, इधर 867 और इधर आप क्या लिखोगे
इक्वल टू में इधर 255 हम लोग डिवाइड करेंगे 255 से 867 में, वो कितना बार में 3 बार में, 3 बार में आ जाएगा 765, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 102 आ जाएगा। तो इनटू में 3 और प्लस में 102। अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो अगला स्टेप लेते हैं, स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे तो इधर 255 और इधर 102, ठीक है। तो अब यहाँ डिवाइड करते हैं, क्या होगा यहाँ से, तो 255 में डिवाइड करना है 102 से, तो 2 टाइम्स में यहाँ हो जाएगा 204, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 5, 51 आ जाएगा। तो इनटू में 2 और प्लस में 51। तो यहाँ पे देखिए आपका फिर भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो अगला स्टेप लेते हैं, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में तो इधर आपको दे देना होगा 102 और इधर दे देना होगा 51। कितना बार में, 2 बार में, 2 बार में कट जाएगा ना, 0 आ जाएगा रिमाइंडर। आप देख लो डिवाइड करके, यहाँ डिवाइड करोगे 102 में कितना से, 51 से, तो 2 बार में क्या हो जाएगा आपका 102, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो जब रिमाइंडर 0 हो गया तो हमें जो HCF निकालना था वो HCF क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। जो डिवीजर होगा वही ना HCF हो जाएगा, समझ गए। तो इसी टाइप के क्वेश्चन और भी दिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग बाद में क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है आपका पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे और हमारे तीनों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं।